नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भार, द्रव्यमान और लिफ्ट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टॉपिक। तो देखते हैं भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज है। भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, तो देखते हैं दोनों को पॉइंट वाइज। तो जो भार होता है वो क्या होता है? भार भार एक तरह का बल ही है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा? भार। और इसके अपोजिट द्रव्यमान जो क्या है? किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा। दोनों को डिफरेंस वाइज पढ़ेंगे हम। भार जो है वो जी पर निर्भर करता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस पर निर्भर करता है। और जो द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ की मात्रा पर। जिस हिसाब से पदार्थ की मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, उस हिसाब से द्रव्यमान कम या अधिक होगा। जो भार होता है वो अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपने सुना होगा पृथ्वी पर अलग है, चंद्रमा पर अलग है, और किसी ग्रह पर अलग है, इस तरह। तो भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जबकि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान हर जगह नियत रहता है, एक समान रहता है। भार का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? भार को डिनोट करते हैं W से। वेट नाम सुना होगा आपने, वजन वही है वेट, भार। m इंटू जी, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और जो द्रव्यमान है उसको मैंने आप पहले बता चुका हूं, m से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास भार और द्रव्यमान के बीच डिफरेंस। नोट कर लिया होगा आपने। दो चार पॉइंट और है इसके। मात्रक की बात करें दोनों की तो क्या हो जाएगा? जैसे अभी हमने पढ़ा m इंटू जी, द्रव्यमान क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण है तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इसका मात्रक। और इसका न्यूटन से भी प्रदर्शित करते हैं। तो बल है, बल क्या है? बल और भार दोनों एक चीज तो नहीं है, लेकिन इनका मात्रक है वो सेम रहेगा। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? किलोग्राम से। तो देखते हैं, जो भार होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, और जो द्रव्यमान होता है वो नियत रहता है। तो चंद्रमा की हम बात करें, चंद्रमा पर भार
कितना होगा पृथ्वी की तुलना में, यानी कि इसका 1/6 हिस्सा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया जाए, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार क्या होगा। तो अभी हमने देखा जो चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। तो पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी का भार वो कितना हमारे पास 60 केजी। और जो हमारे पास नया भार आएगा चंद्रमा का, वो क्या होगा, इसका 1/6, मतलब 6 का भाग लगाना है सिंपली, आपको क्या आ जाएगा हमारे पास 10 किलोग्राम। ये डिफरेंस है, देख लो। तो जगह के हिसाब से, अलग अलग स्थान के हिसाब से भार का मान भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे मैं आपको पूछूं, यह है पृथ्वी, चंद्रमा और बुध। तो इनके बीच जो स्पेस है, तो किस जगह भार अधिक होगा, तो किस जगह होगा हमारे पास, किसी भी जगह नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या आ गया हमारे पास, अगर ये तीनों चीज कहां पे है, अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में होगा, मतलब अंतरिक्ष में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो क्या होगा, 0। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बाहर जब हम निकालेंगे तो इनके बीच जो भी पिंड होगा, कुछ भी पिंड होगा, तो उसका भार हम निकालेंगे, तो जी का मान क्या होगा, 0। तो m इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। तो कितना होगा, अभी हमने पढ़ा भार जो होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, और द्रव्यमान जो होता है हमारे पास वो हर जगह नियत रहता है। तो पृथ्वी की बात करें या कहीं भी किसी भी स्थान की बात करें, तो द्रव्यमान जो रहने वाला है वो सभी जगह सेम रहने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम, नो चेंज, जो है वही रहेगा। इसके आगे हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की।
बार के फॉर्मूले में यूज होता है। फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। तो जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी से डिनोट करेंगे इसको। पहला इसका पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान होता है वो कितना होगा हमारे पास? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखिए दोस्तों, जी का मान पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार निर्भर करेगा। जैसे पृथ्वी है, तो जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान कम होता जाएगा, और जैसे नजदीक आएंगे पृथ्वी के तो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, पृथ्वी की सतह से दूर जाने पर जो जी का मान है वो कम होता जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह से दूर जाने पर जी का मान किस प्रकार निर्भर करेगा? कम होता जाएगा। और अगर पृथ्वी के अगर हम नजदीक आते हैं, पृथ्वी के नजदीक जाने पर जी का जो मान है हमारे पास वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह अपने अभी पढ़ा चंद्रमा पर इसका वो गुरुत्वीय त्वरण 1/6 हो जाता है। तो सभी पॉइंट हम एक जगह लिख दे रहे हैं। वन बाई सिक्स होगा। तो इसके आगे देखते हैं, और भी पॉइंट है इसके, सबको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो जी का मान है दोस्तों पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार निर्भर करेगा। जैसे हमारे पास ये पृथ्वी, और ये इसका सेंटर पॉइंट, केंद्र, और ये पोल, और ये क्या होगी हमारे पास? भूमध्य रेखा। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो केंद्र होता है उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वो हमेशा 0 रहता है। और सर्वाधिक कहाँ पे होता है? पोल पे। जो ध्रुव होते हैं, पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं उन पर जी का मान होता है सर्वाधिक होता है। फिर जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो जी का मान भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आके कम हो जाएगा, और जो सेंटर है इसका केंद्र, वहां पे जीरो, बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। तो क्रम से हम लिख देते हैं इसको। जी का सबसे ज्यादा कहां पे होगा? ध्रुव पर। फिर उससे कम भूमध्य रेखा पर।
फिर जो केंद्र आता है हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो गया, हमें सीरियल वाइज हमारे पास हमने लिख दिया है ये सबसे ज्यादा ध्रुवों पर, फिर भूमध्य रेखा, फिर केंद्र से। जो केंद्र पे जो होता है 0 वो इसका 4 गुना होता है। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा, ध्रुव पर जो भी वैल्यू आएगी वो 4 गुना होगी। एक पॉइंट और देख ले इसका, अभी मैंने बताया आपको अंतरिक्ष में जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो ये दो ऐसी जगह है जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा। इसके बाद हम देखेंगे लिफ्ट के बारे में, लिफ्ट कैसे गति करती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास भार और द्रव्यमान के बीच का डिफरेंस। अब हम देखेंगे लिफ्ट, लिफ्ट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सब पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो अब हमारा पॉइंट है लिफ्ट। लिफ्ट में आप 2-3 बातें ध्यान रखिएगा जो इसमें काम में आने वाले हैं। जो आभासी भार होगा इसमें उसको W डैश से डिनोट करेंगे, और जो वास्तविक भार है इसका वो W से। ये छोटी सी चीज ध्यान रखना। इसके आगे हम बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। तो लिफ्ट को हम 5 पॉइंट में पढ़ेंगे कि अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसका त्वरण क्या होगा, नीचे आती है तो क्या होगा, और समान वेग से गति करती है कैसे होगा। तो पहला हमारा पॉइंट है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो, ऊपर की ओर त्वरित हो या फिर नीचे की ओर मंदित हो। मंदित, मंदित का मतलब किससे है, मंदन से। मंदन से आपको पता चल रहा होगा, मंद मतलब धीमा। तो नीचे की ओर जो लिफ्ट की गति है वो धीरे होती जाएगी, और ऊपर की ओर त्वरित होगी। तो स्पीड किस तरफ बढ़ेगी, ऊपर की ओर। मतलब लिफ्ट किस साइड में जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, नीचे तरफ तो मंदित हो रही है। तो जैसे हम देख रहे हैं, ये हमारे पास कोई भी लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है, तो ऊपर की ओर जा रही है किस ए त्वरण से। ये किसका त्वरण है, ये लिफ्ट का, लिफ्ट का त्वरण है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति बैठा रहेगा या खड़ा रहेगा। तो जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपने देखा होगा जब आप लिफ्ट में बैठते हैं तो जब ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो आपको क्या फील होता है, भारी भारी भारीपन आपको महसूस होता है। तो किस वजह से होता है वो भारीपन, क्या है, आपका रियल वेट थोड़ी है, आपका वास्तविक भार थोड़ी है, वो आपका क्या है, आभासी भार। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको क्या लगता है, अपना वेट, अपना भार बढ़ गया है। तो इसमें क्या होगा, आभासी भार जो होगा इसमें वास्तविक भार से अधिक होगा, और जो अधिक होता है उसको कम वाले से माइनस करके इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम। तो जो वास्तविक आभासी भार होता है हमारे पास क्या होगा, W डैश, और जो वास्तविक भार है वो W किसके बराबर होगा, लिफ्ट जो त्वरित हो रही है किस तरफ, ऊपर की ओर।
भाई ये क्या है, भार ही तो है, क्या है, बल, बल का रूप है, तो ये भी क्या है, m इंटू ए, दोनों बराबर होंगे। इसके आगे हम देखते हैं जो W है वो किसका है, किसका भार है, व्यक्ति का, व्यक्ति का वास्तविक भार है, किसके बराबर होगा, m इंटू जी के, अभी आपको पढ़ाया मैंने। इस तरफ ले जाएंगे इसको, तो डायरेक्ट मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो या फिर नीचे की ओर मंदित हो। ये हो गया पहला पॉइंट। इसी तरह जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो या फिर इसका जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर मंदित हो, यानी ऊपर की तरफ जो स्पीड रहेगी वो बिल्कुल नहीं रहेगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और नीचे की तरफ स्पीड बढ़ती जाएगी। इसी तरह हमने देखा था जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार में क्या लगता है, बढ़ा हुआ लगता है, तो उसी तरह जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है, जिस स्पीड से आती है, तो हमें क्या लगता है, हमारा वेट कम हो गया है, मतलब हमारा जो रियल जो वास्तविक जो भार है हमारा वो आभासी भार से बहुत कम लगता है, ऐसा लगता है हम जैसे फ्री हो गए बिल्कुल। तो जैसे इस तरह उसमें हमने क्या माइनस किया था, अधिक वाले से, इस तरह इसी तरह इसमें माइनस करेंगे, तो इसमें ज्यादा कौन सा है, वास्तविक भार, वास्तविक भार ज्यादा है, इसलिए W से माइनस करेंगे, W माइनस W डैश, वास्तविक भार माइनस आभासी भार, किसके बराबर होगा, m इंटू ए के। तो W किसके बराबर है, अभी हमने देखा m इंटू जी, ये W डैश का W डैश, m इंटू ए। तो इसको भी हम पक्षांतरण करके डायरेक्ट लिख देते हैं, तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूला भी आ गया इसका। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित हो तो आभासी भार हमें बढ़ा हुआ लगता है, और जब नीचे की तरफ त्वरित हो तो हमारा जो वास्तविक भार है वो कम हो जाएगा। इसी तरह इसका तीसरा पॉइंट है, जब लिफ्ट ऊपर या नीचे की ओर एक समान वेग से त्वरित हो, इसमें चेंज क्या हुआ है, क्या अलग है, एक समान वेग। तो त्वरण की हम बात करें, जब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वेग में परिवर्तन की दर, यानी v2 माइनस v1 अपॉन t। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक समान वेग, तो जो अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग जो है दोनों बराबर है, यानी v माइनस v, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, घटाएंगे तो 0, यानी त्वरण नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, इस वजह से त्वरण हमारे पास 0 होगा। तो अगर हम जब बात करें लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की तरफ जाए, उस कंडीशन में हमारे पास क्या फॉर्मूला था हमारे पास, अभी हमने देखा ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो क्या करेंगे, अभी हमने देखा एक समान वेग की कंडीशन में त्वरण जो होता है उसका मान 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 रख देंगे, डायरेक्ट क्या जाएगा हमारे पास, W डैश बराबर mg, जो किसके बराबर है, वास्तविक भार के,
यानी इससे हमें ये पता चल रहा है जो एक समान वेग होने पर लिफ्ट का, तो जो आभासी भार व्यक्ति का होता है वही वास्तविक भार होता है। इसी तरह जब लिफ्ट नीचे की ओर जाए, अगर नीचे की ओर जाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, W बराबर m कोष्टक G माइनस A। यहाँ भी सेम कंडीशन बनेगी, A का मान हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास mg, जो किसके बराबर है, वास्तविक भार W के। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या है, जो वास्तविक जो आभासी भार है वो दोनों बराबर है। तो इसमें आप डायरेक्ट नोट कर लेना दोनों कंडीशन में। वास्तविक भार और आभासी भार दोनों बराबर होंगे, किसके बराबर, m इंटू जी के बराबर। ये इसकी कंडीशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। दो सौ चौथा पॉइंट इसका जो है, जब गतिशील लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, मान लीजिए जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ त्वरित हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, अचानक ये रस्सी टूट गई, तो उस स्थिति में हमारे पास जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लिफ्ट के त्वरण के बराबर। ये कंडीशन आप याद रखना इसकी, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लिफ्ट के त्वरण के बराबर। तो जो फॉर्मूला हमारे पास होगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो क्या होता है, mg माइनस m। तो जो a है किसके बराबर है, g के बराबर, इसको भी g के बराबर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया, जो वास्तविक है आभासी भार जो भी है हमारे पास वो 0। इस स्थिति में हमें क्या, जो व्यक्ति अंदर बैठा है उसको क्या लगेगा, अपना जो उसका भार है वो शून्य लगेगा, उसका भार बिल्कुल भी उसको प्रतीत नहीं होगा। तो ये पे लिख देता हूं भारहीनता। ये आप ध्यान रखना, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार आएगा कि जब कोई लिफ्ट है नीचे की तरफ गतिशील है और उसकी रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा उसका, तो उसको क्या फील होगा, भारहीनता, मतलब उसका भार जो है वो शून्य महसूस होगा। ये हो गया चौथा पॉइंट हमारे पास। लास्ट पॉइंट इसका रहा है पांचवा, वो देख लेते हैं अपन। तो पांचवा पॉइंट इसका क्या है, जब नीचे की तरफ गतिशील लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाए, वैसे नॉर्मली कभी ऐसा होता नहीं है कि जो किसी भी चीज का
जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए। लेकिन किस कंडीशन में होगा, जब रस्सी टूट जाए और इसके ऊपर जो लिफ्ट के ऊपर अलग से वेट डाला जाए, यानी कोई पत्थर वगैरह फेंका जाए लिफ्ट के ऊपर, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति इसके अंदर बैठा है वो किससे टकरा जाएगा, लिफ्ट की छत से। तो इसकी यही कंडीशन है। इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, डायरेक्ट इससे पूछा जाता है, जब नीचे की तरफ गतिशील लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है तब क्या होता है, तो व्यक्ति छत से टकरा जाता है डायरेक्टली। तो आज हमने पढ़ लिया भार द्रव्यमान के बीच में डिफरेंस, और लिफ्ट के अंदर जितने जो पांच पॉइंट है इसमें सबको डिटेल से हमने पढ़ लिया है। तो ये हमारी क्लास खत्म होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।